हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम मार्ग में सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी क्रिएट करना सीखते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड में बेसिकली सेल रिटर्न जो है वो दो तरह की होती है। एक सेल रिटर्न फ्रेश और दूसरी सेल रिटर्न वेस्टेज। तो सेल रिटर्न फ्रेश जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी को समझते हैं। देखिए, सेल रिटर्न और सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी, इन दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है और वो है गो डाउन। सेल रिटर्न में अगर आप कोई आइटम वापस लेते हैं तो वो आइटम जो है इन्वेंट्री में ऐड हो जाती है। मींस कि वो आइटम जो है फ्रेश स्टॉक में ऐड हो जाती है। इसी तरह अगर आप सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी में कोई आइटम वापस करना चाहते हैं या कोई आइटम वापस ले रहे हैं तो वो आइटम्स भी इन्वेंट्री में ऐड हो जाती है, लेकिन ये उन आइटम्स को वेस्टेज के स्टॉक में ऐड करता है। तो आइए देखते हैं कि सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी में से चूज करेंगे क्रेडिट नोट। एंटर प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट नोट की डेट एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर उस पार्टी को चूज करेंगे जिस पार्टी के लिए आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं। लाइक हम यहाँ पर चूज करते हैं पंकज फार्मा। अगेन आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बिल डिटेल्स की विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। देखिए, जब आप सेल रिटर्न बनाते हैं तो सेल रिटर्न को भी एडजस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक है जिसमें लोग क्या करते हैं कि सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी को सेल रिटर्न की तरह ही एडजस्ट करते हैं कि हमने जो है उसका क्रेडिट नोट बना लिया है और उसकी नेक्स्ट जो भी इनवॉइस बनेगी उस इनवॉइस में उस क्रेडिट नोट को एडजस्ट कर देंगे। लेकिन कुछ लोग जो सेल रिटर्न बनाते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसे इनवॉइस में एडजस्ट ना करके उसका एक सेपरेट रिप्लेसमेंट इशू का एक नोट बनाकर वहां एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टू बी इशू रिप्लेसमेंट इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो सिंपली जैसे सेल रिटर्न में आपने क्रेडिट नोट को एडजस्ट किया था, यहाँ पर भी आप उसे वैसे ही एडजस्ट करेंगे। पर यहाँ पर जो हम पार्टी का ब्रेकेज एक्सपायरी का क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो उसको जो है हम रिप्लेसमेंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। मीन्स की जो हमारे पास वेस्टेज आई है उसके अगेंस्ट में रिप्लेसमेंट नोट के थ्रू फ्री गुड्स दे देंगे। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टू बी इशू रिप्लेसमेंट में सेट करेंगे यस, और आइटम जो आप यहाँ पर वापस ले रहे हैं वो आप एमआरपी के बेस पर ले रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड डिस्काउंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है 25 ही रहने देते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं और अब आप यहाँ पर जो है उस आइटम को चूज करेंगे जिस आइटम को आप वापस ले रहे हैं। लाइक हम यहाँ पर जो है इस आइटम को सेलेक्ट करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। फिर आप यहाँ पर जो है इस आइटम का बैच नंबर एंटर करेंगे। देन एक्सपायरी एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर रिमार्क भी एंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि ये आइटम एक्सपायरी है तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं एक्सपायरी। फिर आप यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी आपके पास वापस आई है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे इस आइटम का आपको एमआरपी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, डिस्काउंट डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं आप देखेंगे बैच डिटेल की विंडो अपीयर होती है। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर एस्केप कर देंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है इसे एंड की से सेव करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ब्रेकेज एक्सपायरी का क्रेडिट नोट है ये सेव हो गया है। और इसके बाद आप यहाँ पर एक बात का ये ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर ये जो ब्रेकेज एक्सपायरी का क्रेडिट नोट बनाया है इसमें एक तो ये है कि इसने जो है वेस्टेज ब्रेकेज एक्सपायरी वाले गोडाउन को इफेक्ट किया है, और दूसरा ये है कि हमने जो है टू बी रिप्लेसमेंट ऑप्शन को यस किया था। तो अब हम यहाँ पर जो है इस क्रेडिट नोट को रिप्लेसमेंट इशू के थ्रू एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो है इसके अगेंस्ट में रिप्लेसमेंट इशू करनी है, क्योंकि हमने जो है फ्री गुड्स में आइटम्स ली हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें जो है आइटम्स फ्री भी देनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे और यहाँ से आप चूज करेंगे रिप्लेसमेंट इशू एंड देन डेबिट नोट। अब आप यहाँ पर जो है उस पार्टी को चूज करेंगे जिस पार्टी का आप रिप्लेसमेंट इशू बना रहे हैं, पंकज फार्मा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है कि जो आपका क्रेडिट नोट पेंडिंग है वो है 937.50 का। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करना चाहते हैं अमाउंट तो उसे आप यहाँ पर एडजस्ट फील्ड में स्पेसिफाई कर सकते हैं।
तो अब हम यहाँ पर जो है इस पूरे अमाउंट को एज इट इज रहने देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। देन अगेन एंटर की प्रेस करते हैं और अब आप यहाँ पर जो है उस आइटम को चूज करेंगे जो आप इस पार्टी को देना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पर चूज करते हैं एमलोगार्ड 10 mg। देन क्वांटिटी एंटर करते हैं। एमआरपी आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है इसका। एक आइटम एंटर करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर ध्यान देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि आपको इस पार्टी को 937.50 तक की आइटम्स जो है वो देनी है, जिसमें से अभी आपका जो बैलेंस अभी बचा है वो है 864.82। मीन्स कि आपको जो है इस पार्टी को अभी इस अमाउंट तक की और आइटम्स देनी है। तो इसी तरह अब आप यहाँ पर अगर कोई दूसरी आइटम चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर जो है इसका एमआरपी कर देते हैं 840। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर, अब आपका जो बैलेंस रह गया है वो है 24.82। इसी तरह अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट आइटम एंटर करते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर जो है इसका एमआरपी कर देते हैं 20। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैलेंस रह गया है वो है 4.82। तो अब आप यहाँ पर जब एंड की से रिप्लेसमेंट इशू को सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर ये जो बैलेंस है 4.82 सॉफ्टवेयर जो है इसे शॉर्ट एंड एक्सेस में जा खत्म कर देगा। जैसे आप यहाँ पर इसे सेव करते हैं आप देखेंगे पेंडिंग इनवॉइस की विंडो अपीयर होती है, जहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि आपका ये वाला जो इनवॉइस है ये पेंडिंग है। तो आप यहाँ पर जो है इसे एडजस्ट कर लेंगे। और इसी तरह अगर अब आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो जस्ट आप कीबोर्ड से लेटर F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपको इसका प्रीव्यू डिस्प्ले कर देगा। और अब आप यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट नोट में देख सकते हैं टॉप पर यहाँ पर ये आपको वो आइटम्स डिस्प्ले कर रहा है जिसकी आपने रिप्लेसमेंट दी थी, और जो आपने सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी ली थी वो यहाँ पर ये आपको नीचे डिस्प्ले कर रहा है। मीन्स कि यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि आपने इस सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी के अगेंस्ट में आपने जो है इन 3 आइटम्स की रिप्लेसमेंट दी है। तो इस तरीके से आप जो है सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी के क्रेडिट नोट को रिप्लेसमेंट इशू के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं और मेन मेन्यू में आते हैं। तो इस तरह से आप जो है मार्ग में सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।